फास्ट चैप्टर लेनिन को इम्पेरियलिज्म विषय जानते पार्ट 2 रे आज आम बढ़िया लेनिन को दलीय व्यवस्था उपर मतंकर लंग क्वेश्चन दलर भूमिका फर्स्ट पॉइंट लेनिन विश्वास करुथिले जे श्रमिक और कृषि मानक मध्यरे स्वतःप्रवृत्त भाव सचेतन सृष्टि होई न थाए साबाइन मतरे एहीपरि भावरे दल एक अधस्तन संगठनर परिणत होई क्षमता पाइबा निमंते सर्वहारा मानक संघर्षर सहायता होइथाए यह सर्वहारार त्राणकर्ता साजी श्रमिक श्रेणी मध्यरे आत्मसचेतन एवं आत्मस्वर्ग भावना सृष्टि करिथाए। सेकेंड पॉइंट हेउची दलीय संगठन लेनिन के मतरे विप्लव संगठन हेबा परे मध्य दलीय संगठन चालू रहिबा एवं बा अधिक मात्रा रे मजबूत रे सहित कार्य करिबा जदि दलर वैप्लविक योजना न थाए तेबे यह विप्लव सृष्टि होई परिबो नाही बोली लेनिन का मत थिला। दल श्रमिक मानकर शक्ति को एपरि भावे एकत्रित करिसे जे जहा द्वारा समग्र समाज उपकृत होइथाए और जनमंगल को उपकृष्ट होइथाए। यह आदर्शर ग्रंथागार रूपे कार्य करी जंत्रबोध चिंताधारा गुड़ी को एकत्रित करी प्रचार करिथांती। लेनिनकर मौलिक नीति फास्ट पॉइंट होची राजनैतिक तत्व लेनिन कार्ल जड़े दृढ़ समर्थक थिले से केवल जड़े तात्विक चिंतानायक न थिले बरं जड़े वस्तुवादी दार्शनिक और चिंतानायक भावे थिले से तांकर चिंताधारा द्वारा मार्क्सवाद को वास्तव रूप प्रदान करथिले माने जोड़ा वास्तविक सदृश होता है सेटा को प्रदान कर। सेकेंड पॉइंट होची राजनैतिक दल लेनिन विप्लवर आरंभ निमते श्रमिक मानू समस्ते दायित्व देवा को प्रस्तुत नथिले श्रमिक तथा कृषक माने सचेतन नुहंती यही अनुष्ठान द्वारा समाज रे विप्लव संगठित होई परिबो और विप्लव सफलतार शीर्ष रे पहुंची परिबो बोली से भाबिथिले। जे माने उच्च वैदिक और चरित्र संपन्न सेही मानकु केवल दलर सभ्य करा जिबा उचित। थर्ड पॉइंट होची विप्लव लेनिन कृषक मानक द्वारा संगठित विप्लव संपर्क में स्पष्ट चित्र प्रदान करथिले यही चिंताधारा को वास्तव रूपायन देबा पई से 1917 मसीह एक सफल विप्लव संगठित करथिले। फोर्थ पॉइंट होची धर्म लेनिन धर्म सपक्ष नथिले तांको मथरे धर्म मनुष्य मनरे अंधविश्वास और कुसंस्कार सृष्टि करे। अंधविश्वास हम जोड़ा विश्वास आम करें ना जो आम आखिरे देखते प्रत्येक मनुष्य अंधविश्वास को न देखा भल जहाँ साम्यवादी प्रतिष्ठा पथरे मुख्य प्रतिबंधक भाव उत्ता होता है। राष्ट्रर कर्मचारी धर्म किंबा धार्मिक कार्यफल अंशग्रहण करने उचित नुहे। फिफ्थ पॉइंट होची नूतन समाज लेनिन एपरि एक समाज प्रतिष्ठा निमंते करबंधन थिले जेउथिरे सर्वहारा बा श्रेणीहीन एकछत्रवादर प्रतिष्ठा होई परिबो जहा द्वारा एक नूतन आदर्श समाज प्रतिष्ठा होई परिबो एवं समग्र जनसाधारण को खुशी तथा आनंदमय जीवन यापन करि परिबो बोली से भाबिथिले। 6 पॉइंट होची राष्ट्र संबंध में लेनिन मार्क्स को मत सहित एकमत थिले यह सर्वहारा मानक शोषण पाई पुंजीवादी मानक हाथ रे एवं सखी कंढी परी कार्य करिथाए। यह द्वारा संख्यालघु गोष्ठी संख्यागरिष्ठ उपरे निजर इच्छा को लदी दिए बल प्रयोग करी जनसाधारण को नियंत्रण करने पाई राष्ट्र एक माध्यम अटे तेणु राष्ट्रर पतन आवश्यकता विहीन अटे बोली। 7 पॉइंट होची संसदीय सरकार लेनिन संसदीय सरकार विरोध थिले एक निर्दिष्ट स्थान रे बसवास करुवा लोकों को जड़े व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने युक्तियुक्त नुहे भूखंड नीति को आधार करी निर्वाचन कराइबा ग्रहणीय नुहे यह द्वारा केवल संख्यालघु पुंजीवादी मानकर स्वार्थ सुरक्षित रहे एवं सर्वहारा और श्रमिक मानकर स्वार्थ व्याहत होई रही थाए। 8 पॉइंट होची साम्राज्यवाद मार्क्स के मतरे पुंजीवादी राष्ट्र श्रमिक माने शोषण और अत्याचार अतिष्ठ होई प्रतिहिंसा परायण होई विप्लवर रास्ता अपनाइबे केबे प्रकृत रे लेनिन शिल्प विप्लव राष्ट्र रे कुशल श्रमिक और मध्यवित्त श्रेणीर जनसाधारण केवल शोषणयुक्त परिवेश को आलोचना
ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ ବରଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। 9. ଲେନିନ୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବାଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବାଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟତା। ଲେନିନ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକଶିତ ସେମାନେ କେବଳ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୂମିକା। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଦଳର ଯୋଜନା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବହରା ଖୁସିର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଦଳ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ସାମୁଦାୟିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରି ସର୍ବହରା ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଲେନିନ୍ ଯଥାର୍ଥତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳର ଦୃଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପତନାମୁଖୀ କରିପାରିବ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପତନ ମାନେ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା। ଏହା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉଦ୍ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତାହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଲେନିନ୍ କହିଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଅଟେ। ଲେନିନ୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।